तयंग जैसे ही टर्न करता है, तयंग अपने सामने किसी को खड़ा देखकर चौंक जाता है। वो आदमी कहता है, अगर तुम यही खुशी चाहते हो, लेकिन उसे सच बताने की हिम्मत भी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते? तयंग उस आदमी के तरफ बस खामोशी से देखने लगता है। वो आदमी कहता है, इतने सालों बाद लगा था तुम उससे भूल गए हो, पर तुम सिर्फ मुझसे छुपा रहे थे अपने दिल की बात, मुझसे गार्ड कर रहे थे। हम अब बिजनेस बड़ा हो गया तो सोचा मुझे चैलेंज कर सकते हो, है ना? तयंग बहुत ही कोल्डली कहता है, सुना है आपकी कंपनी प्रॉब्लम में है, फिर भी लेक्चर देने का टाइम मिल रहा है आपको। आप यहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो। यू मस्ट बी प्रीटी कॉन्फिडेंट, हाँ? वो आदमी ये सुनकर हंसता है और कहता है, हाँ। इसे सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तयंग के ऊपर। वो अपने हाथों में जो छड़ी है जिसके सहारे वो चलता है, उससे तयंग के हार्ट चेस्ट पर पॉइंट करता है और बहुत ही ज़ोर से प्रेस करते हुए कहता है, तो पर्दे के पीछे कंपनी के साथ छेड़छाड़ तुम ही कर रहे थे, ठीक है? अपने भाई को सब कुछ खोते हुए देखना, क्या तुम्हें ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है? तयंग अपने लार्ज हैंड से उस स्टिक को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है और अपने सीने से अलग करके कहता है, मुझे धमकाने के लिए आप जिमिन का इस्तेमाल मत करो। मैं अब वो नरम दिल वाला बच्चा नहीं रहा, और वैसे भी वो मेरा असली भाई भी नहीं है। ये कहकर तयंग स्टिक को दूर धकेल देता है, जिस वजह से वो आदमी थोड़ा लड़खड़ा जाता है। तयंग कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सालों की मेहनत बेकार हो जाए, तो जिमिन को फिर से इस मामले में हाथ डालने मत देना और मेरी लिमिट्स टेस्ट मत करना। ये कहकर तयंग वहाँ से चला जाता है और वो आदमी तयंग के फादर तयंग को चुपचाप खड़े होकर जाते हुए देख रहा था। तयंग के चले जाने के बाद जिमिन वहाँ आ जाता है और कहता है, फादर। सिर झुकाकर अपने फादर को ग्रीट करता है, लेकिन मिस्टर किम तयंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अपने गुस्से के वजह से वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और सारा गुस्सा जिमिन पर उतार देता है, उस पर हाथ उठा देता है। मिस्टर किम अपने कॉलर को थोड़ा ठीक करते हुए कहता है, क्या डॉक्टर जियोन के साथ सब अरेंजमेंट हो गया है? जिमिन कहता है, यस। वो अपने सिर को अभी भी नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। जिमिन कहता है, अब तक तो उसकी उस इंसान से मुलाकात हो चुकी होगी। दूसरे तरफ डॉक्टर जॉन्गकुक से कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी करने वाली बात याद वापस आए तो कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो तुम। ओके जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहता है, थैंक यू डॉक्टर शाओ, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर शाओ जान कहता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर वो जाने लगता है और जॉन्गकुक भी वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। जॉन्गकुक जैसे ही जाने लगता है, तभी पीछे से एक लड़के अपने स्वीट वॉइस में कहता है, जियोन जॉन्गकुक, तुम ही हो ना? परफेक्ट स्टूडेंट जियोन जॉन्गकुक। जॉन्गकुक इसे सुनते ही रुक जाता है। जॉन्गकुक पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की कहती है, टीचर ने मुझे ट्रैवल मेकर बोलकर कहा था कि मुझे तुमसे सीखना चाहिए, तो क्या सिखाओगे तुम मुझे? जॉन्गकुक उसके तरफ देखता है। वो लड़की फिर से कहती है, क्लास के लड़कों से फ्लर्ट करना या फिर टीचर्स को इम्प्रेस करना, क्या सिखाओगे? ये कहकर वो चलकर जॉन्गकुक के करीब आ जाता है और एक हाथ से जॉन्गकुक की टी शर्ट को अपने मुट्ठी के अंदर भरकर कहता है, कुछ बोलो ना तुम, यही तो तुम सबसे अच्छा काम करते हो, है ना? फिर जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, जेनी, हम सब हाई स्कूल में हैं, पढ़ने आए हैं, क्लासमेट्स को तंग करने का क्या मतलब है? तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? जेनी डेविल की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, देखो इसे, फुल गुड स्टूडेंट बन रहा है यहाँ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? ये कहकर वो जॉन्गकुक को पीछे की ओर धक्का दे देती है। हाँ, मैं तुम्हें और ज़्यादा तंग करूँगी, कौन तुम्हें बचाएगा? तभी जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, तुम बदतमीज़। जेनी कहती है, आप भी मेरे सामने तुम हीरो बन रहे हो। और फिर जेनी जॉन्गकुक को गाली देती है। गाली सुनते ही जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से में जेनी के बाल पकड़ लेता है और जेनी को बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। जेनी कहती है, जल्दी से इसे पकड़ो, ये पागल हो गया है, देखो मेरे साथ क्या कर रहा है, छोड़ो मुझे, लेट गो ऑफ मी, छोड़ो छोड़ो जॉन्गकुक, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे।
लेकिन जॉन्गकुक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे सबक सिखाए बिना इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि जिनी बहुत ही गंदी गाली दिया था और कोई है जो दूर से इस दृश्य की पिक्चर ले रहा था, तस्वीर ले रहा था। अचानक जॉन्गकुक के ध्यान उस तरफ जाता है। जॉन्गकुक तुरंत जेनी को छोड़ देता है और स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, हे तुम यहाँ, क्या तुमने अभी मेरी फ़ोटो ली? जेनी ज़मीन से उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है। ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो लड़खड़ा जाती है। जॉन्गकुक कहता है, डिलीट कर दो प्लीज़, तुम कर दोगे ना? चाहे उन्होंने स्टार्ट किया हो, लेकिन अगर लोगों को पता चला कि मैंने किसी को मारा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए तुम डिलीट कर दो। स्कूल को पता चला तो रिकॉर्ड में चला जाएगा और सब मुझ पर चढ़ने लगेगा। तो सामने खड़ा हैंडसम सा लड़का स्माइल करता है, अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ पनिशमेंट से डर रहे हो, है ना? इसे सुनते ही जॉन्गकुक को गुस्सा आ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम डिलीट कर दो, कोई फ़ोटो लीक नहीं होगी और जो यहाँ हुआ है वो किसी को नहीं बताना। यंग जाते हुए कहता है, दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। जॉन्गकुक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉन्गकुक उस पर चिल्लाने लगता है। वो लड़का फिर से कहता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, राइट? मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम मुझ पर चीखना बंद करो, लिटिल बॉय। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फ्लैशबैक की एंड होती है। अब प्रेजेंट टाइम। तयंग हाथ में स्लीपिंग पिल्स के बॉटल लेकर बैठा हुआ था सोफे पर लिविंग रूम में। तभी उसे फिर से अपने डैड की बात याद आ जाता है। क्या यही खुशी चाहते हो तुम? तयंग स्लीपिंग पिल्स की बॉटल को घूर रहा था। तुम उसे सच तक नहीं बता सकते, सच हो या फिर झूठ, उसे बता क्यों नहीं देते? तयंग स्लीपिंग पिल्स की बॉटल को बॉक्स के अंदर डाल देता है और मन ही मन कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैटर करता है वो ये है कि वो अब मेरे पास वापस आ गया है। ये कहकर तयंग खड़े हो जाता है सोफे के ऊपर से और वो चलकर दीवार के पास जाता है जहाँ सिर्फ जॉन्गकुक के फ़ोटो लगे हुए थे। जॉन्गकुक के बचपन से लेकर अब तक, जवानी तक, हर तरह की फ़ोटो उस पर लगे हुए थे। तयंग उस तरफ जाता है। मैं उसके लिए कोई भी बन सकता हूँ, जैसा वो पसंद करे मैं वैसा बन जाऊँगा, चाहे एक नॉर्मल इंसान ही क्यों ना बनना पड़े मुझे, मैं उसके लिए वो भी बन जाऊँगा। और दीवार से एक तस्वीर निकाल कर अपने हाथ में ले लेता है और उस तस्वीर को घूरने लगता है। फ्लैशबैक। तयंग स्कूल से घर वापस जा रहा था। वो अपने कार में बैठा हुआ था। तभी ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर, आपको स्कूल छोड़ने के बाद क्या मैं गाड़ी थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? एक्चुअली मेरे बेटे की स्कूल से मुझे कॉल आया था, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और आज बहुत स्नो भी हो रही है, सोचा उसे पिक कर लूँ, क्या मैं ले जा सकता हूँ? वह देखिए, वो रहा, वो वहाँ पे खड़ा है। तयंग विंडो से बाहर देखता है। वो जब बाहर देखता है, वो जॉन्गकुक को रोड के दूसरे साइड पर खड़ा देखकर वो बस वो ही जम जाता है। डॉक्टर ने एक्चुअली बोला था कि वो घर पर रेस्ट करे, प्लीज़ क्या मैं ले जा सकता हूँ? ये लड़का पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है कि स्कूल आने पर जिद कर रहा था और मैं भी मना नहीं कर पाया। तयंग मन ही मन सोचता है, ये तो वही है। तयंग कहता है, नो नीड, पहले इसे छोड़ दीजिए, आप कार ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर कहता है, अच्छा थैंक यू यंग मास्टर। फिर जॉन्गकुक को पिक करने के लिए चला जाता है। जॉन्गकुक कार की डोर ओपन करते हुए कहता है, डैड। जियोन कहता है, कुकी बेटा तुम्हारी क्रच ट्रंक में रख दिया है। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है, थैंक यू फादर। आप जाकर जॉन्गकुक तयंग को नोटिस करता है कार के अंदर। जॉन्गकुक तयंग की तरफ देखकर इनोसेंटली मुस्कुराते हुए बहुत ही मासूमियत से कहता है, हेलो। फिर वो कार के अंदर आकर जब तयंग को अच्छी तरह से देखता है, वो एकदम से चीख पड़ता है, तुम यहाँ क्यों हो? तयंग जो खामोश और साइलेंट बैठा हुआ था। ड्राइवर मिस्टर जियोन कहता है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जॉन्गकुक अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, नहीं 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 डैड, मैं नहीं जानता। तभी तयंग कहता है, बस एक बार मिले थे, मुझे याद है। जॉन्गकुक तयंग की तरफ देखता है। तयंग जो मुस्कुरा रहा था, कुछ दिन पहले सेकंड हाई स्कूल के पास मैंने इसे देखा था। इसे सुनते ही जॉन्गकुक तुरंत तयंग के माउथ अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है और
खुद ही अपने डैड को बोलने लगता है, मुझे गिरते हुए देखा था और इन्होंने मुझे उठने में हेल्प किया। डैड बहुत अच्छा इंसान है, पर मुझे इनका नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने बोला हम नहीं जानते एक दूसरे को। फिर तैयांग की तरफ देखता है, क्या तुम मेरे डैड को क्या बताना चाहते थे? हाँ, मैं जो चाहता हूँ तुम डैड से वही कहोगे। तुम डैड से ये कहोगे कि वो सही कह रहा है, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मेरा फाइट हुआ था और तुमने इसे देख लिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।